हमरा घर में हल्ला या कोई क्या करे छिए? हम आए हैं अपने भाई से मुलाकात करने के लिए। यहाँ लिए मुलाकात करे हम लिए देखे ले की सब कहे छे मुलाकात में। कभी मेरे भाई को तू नहीं देखी थी? नहीं कहियो नहीं देख लिए रे। तो आज अपने मुखड़ा पर से घूंघट हटा ले और मेरे भाई को जी भर करके देख ले। यहाँ चल जाओ ना, हम अपना बात करबे बढ़िया से। हम चले जाएंगे। हाँ जाइयो ना, इधर आओ ना, इधर ओने कथी ले जेबे? हमरा जे कहलिए रानी हम नहीं जाएंगे तो यहाँ कथी ले चले लिए? हम जाएंगे या नहीं जाएंगे ये मेरा मर्जी है। बाबू रुद्र सिंह किसी का हुकूमत से नहीं चलता है। तो यहाँ ककरे हुकूमत से नहीं चले तो मौगी घर में ककरा हुकूमत से चलता है? मौगियों को अपने मन से। ये मेरे बाबू रुद्र सिंह के दरबार में राज में अपनी मर्जी से चलेंगे। इधर आ, अपनी मर्जी से चला देते। इधर आ। ओने कहे छे कना करे छे देखी। तुझे पता है कि मेरे दरबार में अपनी मर्जी से चलने वाले को कितना बड़ा सजा और दंड मिलता है? की मिले छे? सामने आके बात करना। बुद्धि रहता माथा में तब न। अच्छा सब दिना तो भैंस से रहलो तो भैंसे वाला ना बुद्धि रहता। आना तुमको हम दिखा देते किस तरह से गैया चढ़ता। पढ़ल लिखल रहती है तब न छे तो यहाँ उठा छाप हमर कपार जरल रहे से एकरा से बियाह भए गेलै। अभी भी जाकर के तुम दूसरा शादी कर ले। बदले वाला रहती है तो कहिया न बदल के दोसर बढ़िया नहीं लेने रहता। रानी एक बार बाबू रुद्र सिंह चुटकी बजाया ना तो तुमसे अच्छा सुंदर सुंदर रानी यूं आ जाए। से कमी नहीं है कोई कमी। रुद्र सिंह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन सा ड्रामा कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं है ये किस लिए आ गई है पागल औरत दरबार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ बात भी है, छोटी छोटी बात के लिए तीर से तार बना रहा है ना। जकरा मरद के बोले के लूर ने छोकर मोगी नहीं बोलते ना। एकरा कहिया बोले ले ई कहिया बोले ले सीख ले। 10 लोग में जतिए तब नहीं बोले ले सीखती है। केना बोलल जाय छै? हमरा उनेट के ताकले हम कह दे छिया। उनेट के हमरा ताके छलै कहियो देखबे नहीं केलके हमरा। रुद्र सिंह बड़ी शर्म की बात है बेहुदा, तुझे तो शर्म से मर जाना चाहिए कि दरबार में तुम्हारी पत्नी जो ठोक के जवाब दे रही है तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। इसलिए अभी आप बैठे हैं दरबार में, उसको मौका मिल गया है बात करने का, इसलिए वो बात कर रही है। तो मौका तो तुम दे रहा हो उसको बोलने के लिए। अगर ये बात तुम वही समझा कर आता तो डायरेक्ट यहाँ आकर के जवाब करती। तो ऐसा कीजिए आप 2 मिनट के लिए महल चले जाइए। मैंने रानी को इतना प्यार से समझा देंगे कि जब तक सांस चलेगी तब तक आज की याद रहेगी। तुझको आजाद छोड़ देंगे पीटने के लिए, जाकर के पीटो तुम उसको। नहीं उसको अगरबत्ती दिखाएंगे। बोलने में शर्म नहीं आता बेहुदा, कम से कम समझा बुझा करके तुझे वहीं आना चाहिए। अभी यहाँ जवाब कर रही है, हो सकता कहीं देश के छतरी मोगल पैठान को पता चल गया। अरे बेहुदा तुझे बोलने के लिए देंगे कोई? मेरे नाम सुन करके कोई छतरी मोगल पैठान मेरे राज में नहीं आ सकता भाई साहब। आ जाएगा। बात क्या है, किस लिए आई है? इतना बात तुम मुझसे भी नहीं पूछ लेता। वही बात है भाई साहब, इसके बेटा को चोट लगा है, ये राज को बंटवारा करने के लिए आया। छोटी सी बात के लिए बोले ले आवे छ नहीं ना, बोले ले चल दे छे एना ही बोले छे। हां एको जरा बोले ये ले चले छ माथा में गुद्दिए ने छ, भूसा बचल छ एकरा माथा में। कथीली मरद भाग ले मौगी भा जती साड़ी पहन लेती है। इधर आना, सामने आके बात कर। बोले की जब बोले लावई है एको जरा एकरा बोले के लूरे ने छे तो सामने आके बात कर। आ क्या पछे में बोले छे त नहीं भेले? पीछे से आग उगलती है, आग उगले छे एकरा देह में मावाक लगबै छी, आग उगलती है। रुद्र सिंह एको जरा बोले नहीं आबै छी। छाय एकरा को जरा बोले के लूर कहिया ही बोले ले सीखता है। तुम पेटियाते रहो, हम अजगर के तरह सुनते रहेंगे। मेरा कुछ कल कह जाए मरद का यही नहीं मरद ना जाए मरद का पानी नहीं मरद नहीं। अच्छा ये तुम मरद का यही कता से ले ई बैल गमना मरद का यही कता से ले
देखिए ओने भाईजी छै केना एना मारे करै छै। भाइयों पर ध्यान दियो। रुदल सिंह, अरे जब आ ही गई है, उसको बच्चा को चोट लगा, दिल में दर्द है, तो वो समस्या लेकर के आई है। ये समस्या तुम सब जब तुम्हारे पास जब पहुंचा तो तुम वहीं हल कर देता, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। और जब तुम आ ही गया तो उससे मना कर देता कि मैं जा रहा हूं, तुम मत आना। जब वो भी आ गई है, तुम्हारा भी समस्या दूर करेंगे, उसका भी समस्या दूर ये कहियो ना जितना दिन साथ में रहलिए आप साथ में नहीं रहे, हमरा अलग क्या देते। एकरा तो माथा में गुद्दे रहे छै, बोलते की मुंह में ले छै रसगुल्ला कोचल छै, सौसे मेला के मिठाई एकरे मुंह में कोचल छै लागे छै। अच्छा, ये राज बंटवारा करने के लिए आई है। कहने का मतलब जब तक चलने वाले वाला चल चुका, अब चलने वाले वाला नहीं है ना रे। राज को 2 भाग कर दीजिए। तुम्हारी पत्नी के कहने का मतलब ना राज के बाटे तो घर में आग लगा दे, बच्चा का साथ मोर जब दोनों भाग जेल के चक्की पिसा दे। की बुझे छै हम जा करके मार जान तो सुनाने किसको आई है? अरे मरद का तो यही नहीं थी, आप तरीका मर गेल रहती। जा के मार जा, मरद का यही को जरा बेटा तुम हमसे बात करने के लिए उससे बात करने के लिए आए हो। ई मोगी फटका छै, की बोलते हमरा लग हैं? एको जरा बोले ले आबै छै। ओए मोगी के मार लेलक त कहलक हम बहादुर भए गेलिए, पहलवान भए गेलिए। रुदल सिंह, तुम हमसे बात कर, जिसको बोलना है बोलने दे। अरे परिवार को समझाना हम दोनों भाई का काम है। किस तरह परिवार समझेगा, किस तरह झंझट से बचेगा, हम दोनों भाई का काम है। उसको लात की जरूरत है। तुम बोली में लगा भाई बोल दे, तुम बदतमीज की तरह बात कर रहा है। दांत बिच के आदर के लाज भाई के लिए कर, एकरा लाज कत से ले। रुदल सिंह, जो बात से नहीं समझे उसको लाज से समझाना पड़ता है। हमसे बात कर, ठीक है? आप ही से बोलना ना बोलने दे। राज बंटवारा करने के लिए जब आई है तो बेहुदा इतना दिमाग नहीं है तुम्हारे पास रे। बोलो ना भाई साहब, आज के बाद सारा राज हम ही को दे दिया, सारा राज पार तुम ही तीनों परिवार के दे दिया, ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे, झंझट ना हो, घर बर्बाद ना हो। मेरे मतलब कहने का ये है, आज के बाद तुम अपने पत्नी से बोल भाई साहब हम ही को उड़ा दीजिए। खुश रानी, आज से ये राज हम तीनों परिवार को दे दिया है भाई साहब। हम नहीं लेंगे, तुम दोनों माँ बेटा लेना। तो यहाँ कत से लिए, ऊपर से गिर के? हमको ये राज से कोई मतलब नहीं है रानी। ये बाबू रुदल सिंह जंगली आदमी, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह है। 6 महीना जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज राज मोहब्बा में रहता है। मुझे एकर तो माथा साफे घसक गेले, जो घंटा बचल रहे वो फोन में कर माथा घसक गेले। करते की एकर दिमाग छै ठाम पर कनियोटा। भाई भैयारी के हाँ खिस्सा जे ले छै ओकरा कोर फूट के निकल जाय छै। हम नहीं ले छी दोसर के हाँ खिस्सा, जते हमरा नसीब में छै ओतने टा चाहिए। माथा नाम के चीजे ने छै। रुदल सिंह कहियो नहीं है, देखी कहे छै ए ये माट के मुरु त दाम ने दुरुस। रुदल सिंह, मैं तुम दोनों का ड्रामा बहुत देर से देख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं खामोश बन करके बैठा हूँ, तो तुम दोनों की नजर में पागल आ रहा हूँ। ये दिमाग से हटा दे। तुम दोनों को बार बार मैं समझा रहा हूँ लेकिन नहीं समझ रहा। जब तुम्हें राज सारा देने के लिए चाह रहा हूँ और दे रहा हूँ तो तुम्हारी पत्नी कह रही कि मुझे आधा राज चाहिए, मुझे सारे नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है रे? ठोक के जवाब तो निकले आया, लड़ने के लाया है रे। सामने आमने सामने बात कर रही ठोक करके, इसका क्या मतलब? मैं पागल हो जाऊं? तुम्हारी पत्नी ज्यादा ही ड्रामा कर रही है, तो काट के पर्दा खोल करके सुन ले। बुला के ला तो किसको बुला के लाता है? दुनिया के अगर कोई ताकत आ जाएगा राज बंटवारा करने के लिए, राज बंटवारा नहीं होगा तो नहीं। भाई साहब, अगर राज को बंटवारा आप नहीं कीजिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा। अच्छा, तैयार होकर के आया था। ठीक है रुदल सिंह, जिस तरह तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने नाच रही है ना, ड्रामा कर रही है,
मैं बिगर पत्नी की नहीं हूँ, मेरे भी पास पत्नी है। मैं भी अपने पत्नी से राय विचार लेकर के 10 मिनट के अंदर में तुझे राज बंटवारा करके देंगे। अभी तुम दोनों जा सकते हो। ठीक है आबू ये चलो चाय पिए ले चलो आबू अलिया ये बज्जर खस मलाई मार के चाय रख लिए कन्या के दे दिलिए गिलास अलिया ये गारे रुदल सिंह आज पता चला है कि भाई जैसा हित नहीं, भाई जैसा दुश्मन। अगर यही ताकत तुम पहले दिखाता झगड़ू सिंह को तो आज मेरे गर्दन पर तलवार चलाने के लिए तैयार हो गया रे। मैंने तुझे कभी अपना भाई का दर्जा नहीं दिया, जब भी मैंने तुझे दर्जा था अपने बच्चे का दर्जा दे करके पाल पोस करके पिताजी को करिया झगड़ू सर काट करके सिंह दरबार में टांग देता। उस समय में तुम माँ के गोद में दूध का छाना बना हुआ तो मैं 5 वर्ष का था। मुझे बदन पर पत्थर तोड़ दिया, बिजली के कोड़ा मारते मारते शरीर को छल्ली छल्ली कर दिया, लेकिन मैं तुझे एक फूल का छरी नहीं लगने के लिए आज अपने पत्नी की बातों में आकर के भाई से बगावत किया रे। भाई की गर्दन पर हथियार चलाया रे। भारे रुदल सिंह मैंने पाल पोस करके तुझे इतना बड़ा किया है, आज तूने मेरे पाल पोस करके अंजाम मुझे दे दे। ठीक है तुमने अच्छा किया अपने लिए। रानी आवा सुनिया नहीं ना बाली बो एक बेर मूला का तारानी करियो पिया पास सुनिए के ये बात देनी गे स्वामी जी के सारा वीरता नामा कहबे रानी जी के जाय सारा हो कुशाल कहबे हमें रानी जी
दिला तोरी बतिया का हलका देवरा तोहार देवर दिला तोरी बतिया का हलका छोटा की तरानी जी बुद्धि है हराइए देवर की मतिया बौराइए गेल छोटकी गोपनी अब ने मिला तिराल तैयारी मजा अब ने मिला तिरानी रात गोतनी में किया तू बलिया रिश्ताय टूट छरानी भयारी के जाय न तवाए टूट छरानी नागर मोहाबा। क्या बात है ये शेर। मैंने एक दिन दोनों बच्चे को मैदान में गेंद सीखने के लिए भेजा था, क्रिकेट सीखने के लिए भेजा था, चूंकि किसी का चैलेंज दिया हुआ था। अचानक दोनों बच्चे के बीच में सिर्फ गेंद छूट जाने के कारण इंदल सिंह ने अमरजीत को जमकर पिटाई किया और पिटाई करने के बावजूद अमरजीत वो शिकायत लेकर के अपने मां के पास पहुंच गया। जैसे उसकी मां ये शिकायत छूट करके आग बबूला बन गई, फौरन रुदल सिंह के पास पहुंच गई। वो शिकायत रुदल सिंह मेरे पास आया लेकर के और दोनों भाई के बीच में बातचीत चल रहा था कि भाई साहब ऐसे ऐसे की बात है, इंदल सिंह ने अमरजीत को पिटाई किया सिर्फ गेंद छूट जाने के कारण। मैंने बोला रे बेहुदा, दोनों बच्चा है, कौन सा समझदारी है, आज गेंद यहाँ पर छोड़ दिया, कल किसी के मैदान में जाकर के छोड़ देगा तो बोल राज भवा का नाम मिट जाएगा रे बेहुदा। चल तुम्हें इस बात को दुख है कि मेरे बच्चे को क्यों मारा है, तुम्हें ठीक है? अरे बच्चे का झंझट इंसान को उसी समय खत्म कर देना चाहिए। आंख कान बच गया, अब बच्चे का झंझट खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है। इंसान को बच्चे के बात में तिल से तार नहीं बनाना चाहिए, अगर तिल से तार बनाना होता तो घर बर्बाद होता। बोला भाई साहब मुझे इस बात से दुख नहीं, लेकिन इंदल सिंह ये क्यों बोला कि राजपाट को जाकर तुमने पिताजी से बोल दो बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार गया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दूंगा। इंदल ने अमरजीत से कहा, अमरजीत से बोला सरासरी गलती है। अरे भाई समझौता कर ही रहे थे, करे दोनों बच्चा था, बोलने का कोई तमीज रहता है। छोटे छोटे बच्चा अक्सर क्या कह देते, नहीं गाली देने का ठिकाना, नहीं बोलने के ठिकाना। बोला भाई साहब कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी मार हो रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है। दोनों भाई के बीच बात चल ही रहा था, छोटी बहू रानी आकर के बीच में टपक गई। टपक गई नहीं, डायरेक्ट ठोक करके मुझसे जवाब कर रही है। कोई लाज लहाज नहीं, कोई शर्म नहीं, ताल ठोक करके मुझसे बात करी। जो बहू रानी आज तक पर छाया भी नहीं दिखाई, आज डायरेक्ट मुंह पर जवाब कर रही थी कि बड़े मालिक चलने बनने वाला था, अब तक चल चुका, अब चलने बनने वाला नहीं है, आप भला चाहते हो राज को बंटवारा कर दीजिए। मैंने बोला रे रुदल सिंह ये क्या बोल रही तुम्हारी पत्नी, ये बात तो तुम भी हमसे कह सकता था ना। चलो तुम्हारी पत्नी को वही ललसा है कि राज बंटवारा होनी चाहिए, आज से बोल दे कि सारा राजपाट हम तुम ही तीनों परिवार को दे दिया ताकि तुम्हारे परिवार खुश रहे। कोई गलत तो नहीं बोला। उसकी पत्नी क्या बोल रही है, मुझे किसी का हक हिस्सा नहीं चाहिए। अगर कोई भाई का हिस्सा लेता है तो औरत लोग क्या क्या गाली देती है, कोई फूट जाता है कि क्या कहते हैं, ये हो जाता भाई का, ये हो जाता, मतलब औरतों के गाली हमको तो कहने के लिए भी नहीं आता। कोई फूट जाता है तो पेट फूट जाता है तो फलना हो जाता है। छोड़िए ने उस बात को आगे किया हुआ। फिर मैंने चुप लगा लिया। फिर मैंने बोला रेणुदत्त सिंह जाले तुम्हारी पत्नी बोलने इसका क्या मतलब है, मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूँ।
बुला के ला तो किसको बुला के लाता है? दुनिया के कोई ताकत आ जाए राज बंटवारा करने के लिए, राज बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला गार्जियन होने के नाते अगर जब तक गर्म नहीं होंगे, जब तक टाइट नहीं होंगे, तब तक ये यहाँ से नहीं जाएगा। सर के मोहतरम के मर जाए, लेकिन नहीं गई। उसे उधर से उसकी पत्नी भी बोल रही है अगर राज बंटवारा नहीं होगा तो दोनों माँ बेटा जा करके जहर खा करके मर जाएगा। दोनों भाई को साथ साथ जेल के चक्की पिसा देंगे। उस पर रुदन सिंह भी गर्म होकर के बोला भाई साहब अगर राज बंटवारा आप नहीं करते हैं तो मेरा हथियार आपके गर्दन तक। रानी मैंने खामोश होकर के चुप लगा ले। मैंने बोला तुम दोनों जा सकते हो, मैं रानी को बुला करके ये संवाद वहां तक पहुंचा देता हूँ। रानी अगर घर को बर्बाद होने से बचाने के लिए चाहती है तो जाकर के बेहुदा को समझा बुझा दे। इतनी सी छोटी बातों में इतनी घबराहट में पहुंच गए तो ये घर कैसे चलेगा? गार्जियन बनने से पहले सोचे थे, विचारे थे कि गार्जियन पर कितना बड़ा जवाबदेही रहता है, गार्जियन को कितना बातों बोली को बर्दाश्त करना पड़ता है, तब वो घर चलता है। उन लोग को दिल पे चोट पहुंचा, उसको बेटा को पिटाई लगा, उनसे चालन ठोका, उसका बाप पिता का सर काट लिया। इसलिए उन लोग आग बबूला उगल रहे हैं। जो भाई आपके सामने में कभी सर उठाकर जवाब नहीं कर रहा था, आज दोनों पति पत्नी मिलकर आपसे जवाब करने के लिए चले आया, तो गार्जियन होने के नाते इज्जत बचाने के लिए उसी टाइम आप कुर्सी को छोड़ के वहां से चल देते। तुम लोग रो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, सुनूंगा। अच्छे पंचायती करने के लिए कुर्सी लो, हम लोग चल देंगे। मतलब हम ये छोड़ देंगे उसके लिए, तुम लोग हम चले जाएंगे। उसके डर से हमारे हम छोड़ देंगे बात सुन करके। बड़ी पंचायती करने के लिए आई। अकल सठ गया तो मौगी से सीख लीजिए। और पीन मार रही है और उसको सर पर चढ़ा रही है। क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? उसका घर बर्बाद हो रहा है, बसाइएगा उसका और घर को उतारिएगा। जब वो लोग को समझ आता है गार्जियन होकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप भी आपका अचानक ठोक दिए कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि राज को बढ़ देगा। क्यों ठोके? उसे प्यार से समझा देते, जो कहेगा वही करेंगे। हाँ करना चाहिए, आपको वहां से भागना पड़ेगा। दो इंसान का ही अगर लड़ाई करता है, अगर एक आदमी खामोश हो जाए वहां ना, वो तो तिस्मार खा हो गया, उसके डर से हम लोग चले जाएंगे ना। इसमें मिलो ना। इसमें डर की क्या बात है? डरने की क्या बात है? मालिक बने हैं, बैठे हुए। शायद आप कोर्ट की मुंह नहीं देखे होंगे कभी। कोर्ट में जब जज साहब बैठता है तो दिन भर 100 वकील उसके माथा को चाटते रहता है, बहस करते रहता है, लेकिन सुनता है सबका, करता है अपने मन से। उस टाइम में जज का बेटा अगर किसी को गोली मार दे, वो केस लेकर वो जज के पास पहुंचेगा, जज साहब अपने बेटा को सजा नहीं सुनाएगा, वो कानून की क्या बेइज्जती होगी, अदालत का क्या नतीजा होगा? अदालत वाली आ गई है। हाँ, बेटा को तो गोली मार दिया मेरा बेटा। गोली मार दी तो गोली से अदालत करने के लिए हम बोले समझौता करेंगे तो और पिन मार रही है। मालिक बना दिया था स्टनो बाबू, सर पर चढ़ा दो उसको। सर पर चढ़ा रही। तनी को कह दिए वहां से भाग जाते तो बाप रे, पूछने के मोदी हमरा दिल्ली भेजे, बोरा गए। तो कहीं भेज रही तो कुछ बोलेगी नहीं, कहाँ जाना है नहीं जाना है। आप हमसे पूछे कि मैं कहाँ चले जाते, कहाँ जाइएगा? आप अपने ससुराल चले जाते, मैं अपने नैहर चली जाती। वो नालायक बेटा को लेके मैं अपने नैहर चले जाती। उन लोगों के सामने मैं नहीं रहूंगी, ना उनका क्रोध आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाएगा। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना जब अपनी नैहर में गुजारूंगी। रुदल सिंह जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह है, दिन रात तीर तलवार गोली गंठा से खेलने वाला जवान है। ये राजगद्दी पर बैठेगा, 4 तरह के आदमी उसके पास पहुंचेगा, नाना प्रकार की वातावरण उसे सुनाएगा, सभी की फैसला करते करते रुदल सिंह का दिमाग पक्षी हो जाएगा। फौरन अपने रानी को बोला करके, रानी अगर तुम मुझे इजाजत दे तो इसी टाइम में भैया को बोलाकर ये राजगद्दी पर बैठा देता हूँ, फिर से मैं जंगल का शेर बन जाऊंगा। सही कर रही है, चला करके तो देख भी हो जाएगा, अपने दिमाग ठिकाना आ जाएगा। जहाँ पर सुई से कांटा निकल, बिल्कुल सही कर, तलवार मारना जरूरी है। अभी तो कुर्सी का मुंह नहीं देखा होगा, चला करके देख, दुनिया का पंचायती करते करते अपने दिमाग। वो फूला रानी भी समझ जाएगी कि कैसी दुनिया चलता है। सही करेगा, लेकिन समझाना हम लोगों का काम है रानी। गार्जियन होने के नाते तो समझाना जरूर है। ठीक है रानी, उसका परिवार को भी समझा देना ताकि समझ जाए, घर बर्बाद ना हो। देवर की गारंटी है मेरे पास। देवर को मैं जो कुछ भी कहूंगी मेरी बातों को अवश्य मानेंगे वो, लेकिन गोतनी पर घर की बेटी है, उसकी नो गारंटी है।
बात सही है रानी, लेकिन मेरे लिए तो दोनों बच्चे ही, परिवार का आदमी तो बच्चे ना है। प्रयास मेरी जारी रहेगी, जाइए जब तक चाय पीजिए, दिमाग शांत हो जाएगा, मैं उन लोग को मना के आप दी। ठीक है। रानी सोना भाभी जी सदा खुश रहो देवर जी। देवर क्या बात है भाभी जी कि जब से तुम्हारी तोला फैला करके मैंने नैना किला से राजमहल आया, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है कि तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई। चोर बोले जोर से चोर? हाँ, ऐसा कौन माय का लाल पैदा लिया है कि रुद्र सिंह से पीठ चोर आ जाएगा? बोलो भाभी। मैं पूछती जिस भाई के लिए दुनिया दुनिया टाका डालकर 5 माल की बिल्डिंग बना दिए, दूसरे सोने सोना चांदी छीन कर अपने बड़े भाई को सोने की राजगद्दी में बनाकर उसको बैठा दिए, जिस भाई के आगे से कभी गुजरते थे नहीं, सर उठाकर कभी बात नहीं करते थे, लेकिन आज वो भाई के पास उसके दरबार में दोनों मियां बीवी पहुंच गए, दोनों तरफ से खड़ा होकर धाए धाए वहां पर क्वेश्चन चल रहा था, डिसीजन सुनाने वाला वहां था ही नहीं कोई, लेकिन ये नहीं सोच रहे थे कि भैया से जवाब पूछ रहा हूँ, लेकिन भैया सर झुकाकर क्या सोच रहा है, उसके दिल पर क्या बीतता होगा, इसके बारे में आप सोचे थे? भाभी जी सच में आज मैंने भाई साहब के दरबार गया और सच में आज मैंने भाई साहब के सामने सर उठा करके बात किया। चलिए मजबूरी के हालात में आपने चले गए उसके पास, लेकिन एक बात मैं पूछती हूँ कि जब इंदल और अमरजीत में झगड़ा हुआ बगीचा में, तो अमरजीत ये मामला लेकर किसके पास गया था? अपने माँ के पास गया था। और वो मेरी गोतनी किसके पास आई थी? मेरे पास आई थी। जब वो आपके पास गई तो क्या समझाए आप अपनी पत्नी को? मैंने लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया, लेकिन किसी की बात को वो नहीं मानती। बदमाश के बोली में कभी लगाम रहता है?
उसकी वातावरण कभी प्यार से निकलता है कि कोई इंसान की गुस्सा ठंडा हो जाए। जब मेरी गोतनी ने लाचारी हालात में इसके पास गया अपने बेटा की मजबूरी के हालात सुनाने के लिए, ये अपनी पत्नी को समझा बुझाकर घर नहीं भेज के बल्कि दूसरा बेटा पैदा करने लगा, दूसरा बहू करने लगा। बेटा पैदा करने के लिए कमर में ताकत है, बहू करने के लिए बहुत शौक है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मुगल पठान से लड़ने के लिए छाती में दल और भुजा में बल है, लेकिन एक मुट्ठी की औरत को समझाने के लिए इसके पास अकल नहीं है। तो क्या करेंगे? इस राज के लिए मेरे बेटा रानी को मरने के लिए छोड़ दूं? मैं समझाने के लिए कहती हूँ, कोई मरने के लिए कहती हूँ? आप तो मारने के लिए चाहते हैं उसे। औरत जब घर में बिगड़ जाती है तो उसकी मर्द को सोचना चाहिए कि किस तरह इसको मना कर, समझा कर, बुझा कर इसे मामला को खत्म करना चाहिए, लेकिन बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हेलो, मीठी मीठी बोल के गोतनी अकली हो समझा मानते बचनिया देवरे हमारो चला जा रानिया मनाई है लाली सब पलाई आगिया लगाई ये बदला नहीं कभा बिहामा बचला खसई मैया रानी है बेटा रानिया जिसका बड़ाई करती थी ना आ रही है, देख ले वो क्या हो गया। हम भी तो उसका इंतजार कर रही हूँ, आने दो ना, बड़ाई करती सोना रानी फूल
विद्या